नवाज शरीफ कहते हैं दिल में तूफान है लेकिन बहुत सी बातें नहीं कर सकता। मुझे ज्यादा ना छेड़े, हमारे ऊपर बहुत कुछ बीता, बड़े सब्र से काम लिया। अमेरिका में नून लीग के ओहदेदारों से मुलाकात में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से पीटीआई की हुकूमत है। रियासत मदीना के दावेदार का किरदार इसके बरक्स है। मरियम नवाज की तारीफ करते हुए उनका कहना था कि मरियम नवाज लोगों की हालत बदलने के लिए बड़ी जाफशानी के साथ काम कर रही हैं। अल्लाह ताला इनके कामों में बरकत डाले और पाकिस्तान फिर से बुलंदियों की तरफ रवा दवा हो। अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे और आवाम की खैर करे। स्पीकर कौमी असम्बली ने जजेस तकर्रुरी के लिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और नून लीग के शेख आफ्ताब नामजद। सेनेट से जुडिशल कमीशन के लिए फारूक नाइक और शिबली फराज, जबकि खातून की सीट के लिए रोशन खुर्शीद बरोशा नामजद। जबकि तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक तमाम नामजदगियां सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भिजवा दी। 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद जुडिशल कमीशन में 5 अरकान पार्लियामेंट शामिल। पार्लियामेंट से भिजवाए नामों में हुकूमत अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी है। चीफ जस्टिस ने काजी फायज ईसा की जानिब से भेजे गए रिसर्चर्स को वापस बुला लिया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा रिसर्चर्स को लाहौर हाई कोर्ट वापस भेज दिया था। सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास सलीम अजहर जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुल्जिमान की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर। FIA को नोटिस जारी। केस की समाअत अडयाला जेल में की गई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। लाहौर हाई कोर्ट बार ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। हामिद खान के जरिए दायर दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से आईनी तरामीम के तनाजुर में किए इकदाम गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। कहा, दरख्वास्त के जेर समाअत होने तक 26वीं आईनी तरमीम के तहत इकदाम से रोका जाए। ये मुल्क 40 लोगों या 100 IPPs का नहीं, 25 करोड़ अवाम का है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने IPPs मुआहदों को संजीदा लिया। 14 साल इन पावर प्लांट से अवाम का खून चूसा है। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का तकरीब से खिताब। कहा, 30,000 करोड़ 5 साल में IPPs को अदा किए गए। मईशत में नहीं, मसला गलत पॉलिसी साजी में है। 1,10,000 करोड़ सालाना बंद IPPs को दिए गए। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, इसकी बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। तरक्की तब होगी जब महंगाई पर कंट्रोल होगा। 8 नवंबर को मुल्की एहतजाज होगा या नहीं, तहरीक इंसाफ ताहाल फैसला न कर सकी। सलमान अकरम राजा की तरफ से आज फैसला कुन एहतजाज से मुतालिक ऐलान किए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ ने पहले एहतजाज में नाकामी के बाद भरपूर तैयारी के साथ मैदान में आने का प्लान बना लिया। पार्टी के तमाम जिला सदूर और अरकान पार्लियामेंट से मुशावरत की जाएगी। कारकुनों और हामियों को मोबिलाइज करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी की जाएगी। कारकुनों को खैबर पख्तूनख्वा या किसी और जगह इकट्ठा होने की हिदायत की जाएगी। हुकूमत के क्रैकडाउन से बचने के लिए टोलियों के बजाय मुतहद होकर ऐलान करदा मकाम पर एहतजाजी कारकुन पहुंचेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की एस्टेब्लिशमेंट से राबतों की तस्दीक। कहते हैं डील नहीं, दोनों तरफ से मुफाहमत हुई। एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम फरीकों से अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। केसेस बनाने वालों को खुद समझ आ गया, इसीलिए बुशरा बीबी की रिहाई के बाद केस नहीं बनाए। बानी पीटीआई को जेल से निकालकर नॉर्मल सियासी जिंदगी में लाया जाए। इनका जमहूरी, आईनी और इंसानी हक है। ये कोई ऐसा मुतालबा नहीं जिससे किसी को खदशा या खतरा लाहक हो। मुल्क को जमहूरियत को राह पर लाने वालों से हमारा राबता है। पीटीआई वाले ट्रंप की जीत का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लगता है ट्रंप इनकी खाला का बेटा है। वजीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का कहना है कि पीटीआई वाले अब नया स्टिकर बना लें कि हम ही गुलाम हैं। ट्रंप की जीत से पाकिस्तान की सियासत का क्या लेना देना। डील और NRO का नया नाम मुफाहमत है। बैरिस्टर सैफ ने कल बता दिया, डील के नाम पर मुफाहमत हुई है। मुल्जिमान को प्रमोशन, छुट्टी और इनाम दिया गया। इस इकदाम से पीटीआई की सोच और मकसद का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस जमात का मकसद ही मुल्क में फितना और फसाद पैदा करना है। इनको अपने सूबे के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। टैक्स अहदाफ पूरा करने में FBR की नाकामी। IMF का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालिबा। वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। जराए का कहना था, शॉर्टफॉल के बायस दूसरे किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन FBR से परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब कर ली। टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए FBR में 4 बोर्ड मेंबरान समेत 18 अफसरान के अखाड़ पे छाड़। मीर बादशाह को इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस, तारिक अरबाब को मेंबर लीग के ओहदे से हटा दिया। मेंबर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हामिद अतीक सरवर को मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस बनाया गया।
मीर बादशाह खान को हटाने की तैयारियां, राशिद महमूद लंगड़ियाल की तैनाती के वक्त की गई थी। हामिद अतीक सरवर की जगह पर नजीब अहमद मेमन को मेंबर इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी तैनात किया गया। 60 अरब रुपए के FBI इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है। भारत में फसलों के बाकियात जलाने से धुआं पाकिस्तान दाखिल, तेज हवाओं ने लाहौर में फजाई आलूदगी इंडेक्स 1000 पर पहुंचा दिया। आइंदा 48 घंटे स्मोक की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसमियाती माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। अमरीकी खलाई इदारे नासा का तेज हवाओं का मैप जारी। भारतीय इलाकों में फसल की बाकियात जलाने से स्मोक में शिद्दत आई। नासा ने फजाई इमेज जारी कर दिया। शहरी घरों से बाहर ना निकलें। मरियम औरंगजेब की अपील, कहा मास्क लाजमी पहने। दिल के अमराज में मुब्तला अफराद बुजुर्ग खुली फजा में न जाएं।